हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विजन 360। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एनगल्फिंग कैंडल्स को यूज़ करके सप्लाई और डिमांड जोन बना सकते हैं। सप्लाई जोन वो होता है जहाँ पे सेलिंग पावर ज़्यादा रहती है, और डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे बाइंग पावर ज़्यादा रहती है। तो जब भी मार्केट सेलिंग जोन में पहुँचेगी तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और जब भी मार्केट बाइंग जोन में पहुँचेगी तो हम बाइंग जोन में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, मतलब बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये एनगल्फिंग सेल, हमें दो तरीके के एनगल्फिंग आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट में। एक होता है एनगल्फिंग सेल और एक होता है एनगल्फिंग बाय। एनगल्फिंग सेल का मतलब होता है एनगल्फिंग सेल इज कंसिडर्ड व्हेन द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल्स कवर्स द कंप्लीट बॉडी एंड द विक ऑफ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। ठीक है, जब एक रेड कैंडल की बॉडी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर ले, पूरी तरह ओवर पावर कर ले, तो उसे हम कहते हैं एनगल्फिंग सेल। क्योंकि रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को ओवर पावर कर लिया, मतलब एक तरीके से खा लिया उसको, उसकी बॉडी को पूरी तरह कवर कर लिया। एनगल्फिंग बाय इज कंसिडर्ड व्हेन द बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल कवर्स द कंप्लीट बॉडी एंड द विक ऑफ प्रीवियस रेड कैंडल। और एनगल्फिंग बाय क्या होता है? एनगल्फिंग बाय का मतलब है जब एक ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह कवर कर ले, खा ले या फिर एनगल्फ कर ले, इसलिए वो एनगल्फिंग बाय होता है। और जब मार्केट एक एनगल्फिंग सेल बनाती है तो सेलर्स स्ट्रांग रहते हैं, और जब एक एनगल्फिंग बाय बनता है तो बायर स्ट्रांग रहते हैं। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो ये रेड कैंडल है, इसने अपनी बॉडी से, सिर्फ बॉडी से प्रीवियस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ओवर पावर कर लिया। ठीक है, ये इसका हाई था रेड कैंडल का, और इस ग्रीन कैंडल ने इसे पूरी तरह एनगल्फ किया है। तो ये होगा एक एनगल्फिंग बाय, क्योंकि इसकी बॉडी को इसने पूरा कवर कर रखा है। अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, यहाँ बनी थी, और ग्रीन कैंडल पूरी तरह उसके अंदर है, तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग होंगे। और अगर आप यहाँ देखोगे एनगल्फिंग सेल क्यों? क्योंकि इस रेड कैंडल ने पूरी तरह प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कवर कर रखा है नीचे साइड के लिए। जो सेल कैंडल है वो बायर से बड़ी है, और जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी तरह कवर्ड है सेलर से। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है, पूरा उसे एनगल्फ किया है। तो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और ऐसा क्यों होता है? अगर आप देखोगे रेड कैंडल को ग्रीन ने ओवर पावर किया है। रेड का मतलब क्या है? सेलर्स। ग्रीन का मतलब क्या है? बायर्स। और जब ओवर पावर करे, जब खा जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर दो जानवरों के बीच में भी लड़ाई हो रही है और अगर एक दूसरे को खा ले तो जिसने खाया है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो ऐसा ही मार्केट में होता है। यहाँ पे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह खा लिया। एक अच्छे एग्जांपल से समझो तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल ज़्यादा पावरफुल है, और ग्रीन कैंडल कौन होते हैं? जो बायर्स होते हैं। और सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे, ये एक ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल ने पूरी तरह ग्रीन को खा लिया, इसका मतलब सेलर्स ने बायर्स को खा लिया। तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग होगा? यहाँ पे भी सेलर स्ट्रांग होंगे। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब जैसे ये भी एक एनगल्फिंग सेल का एग्जांपल है। अगर आप देखोगे, जो रेड ग्रीन कैंडल की बॉडी थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, लेकिन रेड कैंडल की बॉडी कहाँ है? उसकी कंप्लीट नीचे है। ये पूरी तरह सेलर्स ने खा लिया बायर्स को। तो कौन स्ट्रांग हुआ? सेलर स्ट्रांग हुए। और सेम चीज़ यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे एक कैंडल ने ओवर पावर नहीं किया, दो ने नहीं किया, लेकिन तीन ने मिल के एक ग्रीन कैंडल को ओवर पावर कर दिया, खा लिया। तो यहाँ पे भी सेलर स्ट्रांग होंगे। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल एनगल्फिंग बाय के हैं। अब अगर आप देखोगे, ये एक छोटी रेड कैंडल थी, और इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह प्रीवियस रेड कैंडल को ओवर पावर किया हुआ है। ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, ये पूरी तरह रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह खा लिया। और यहाँ पे भी रेड कैंडल के हाई यहाँ तक था, तीन कैंडल ने मिलके ये एक सिंगल रेड कैंडल को ओवर पावर कर लिया। तो यहाँ पे भी बायर स्ट्रांग होगा। अगर ग्रीन कैंडल रेड को खाए
तो बायर स्ट्रांग होते हैं, और रेड कैंडल अगर ग्रीन को खाए तो सेलर स्ट्रांग होते हैं। तो हम इसे कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं चार्ट पे। देखते हैं गोल्ड का चार्ट। अब मैं अच्छी कैंडल्स आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये पूरी तरह ओवर पावर हो रखी है इस रेड कैंडल से। अगर आप देखोगे ये रेड कैंडल ने क्लोज, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है नीचे, और ये ग्रीन कैंडल है जो, ये पूरी तरह रेड कैंडल ने खा ली। अगर आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल ने खाई हुई है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, ये पूरी तरह ओवर पावर्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा, टूल यूज़ करके इसे एक रेंज बना दूंगा, एक रीजन बना दूंगा। यहाँ पे किसने किसे खाया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रेड कैंडल है उसने, रेड कैंडल है उसने पूरी तरह ग्रीन कैंडल को खाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रेड कैंडल का मतलब सेल, ग्रीन मतलब बाय। सेलर्स ने बायर्स को कंप्लीटली ओवर पावर किया, कंप्लीटली खा लिया। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, जब भी मार्केट इस बॉक्स को टच करेगी एक स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ जाएगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक टच किया इस जोन को, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो टच करके एक अच्छा ड्रॉप दिखाया, और फिर उसके बाद जब मार्केट दोबारा इस बॉक्स में आई, फिर से टच किया और फिर से मार्केट ड्रॉप हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। और हमने वो कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने ये एनगल्फिंग कैंडल यूज़ करी, जिस बेस पे हमने एक रीजन बनाया, और ये रीजन सेलर्स का था। जब भी मार्केट इस बॉक्स को टच करेगी यहाँ पे एक सेलिंग पावर आएगी। अब हम और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इस कैंडल का, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो ये ग्रीन कैंडल है, इसको 3 रेड कैंडल ने मिलके ओवर पावर किया है। रेड कैंडल ने ओवर पावर किया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा इस जोन से, कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, इस जोन को टच करेगी तो ड्रॉप होगी। अगर आप देखो मार्केट जब जब इस जोन के पास आ रही है, नीचे की तरफ रिजेक्ट कर रही है, टच करती है नीचे रिजेक्ट कर रही है। यहाँ पे भी मार्केट ने ये टेस्ट किया और एक अच्छा ड्रॉप दिया। अगली कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं जोन्स एनगल्फिंग कैंडल यूज़ करके। अब और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं ये करेंसी के चार्ट पे हूँ। अब अगर आप देखोगे मैं ये कैंडल लेता हूँ, ये क्या है, ये एक एनगल्फिंग सेल है। इसका मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जोन है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। ये एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल को इन 2 रेड कैंडल्स ने ओवर पावर किया है पूरी तरह। अगर आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल है ये पूरी तरह इससे ओवर पावर हुई है, ये 2 कैंडल मिलके इसको खा लिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग रीजन है। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल ने ग्रीन को खाया है। तो अब आप देखोगे जब भी मार्केट इस बॉक्स को टच करेगी, मार्केट एक डाउनवर्ड मूव देगी। यहाँ पे टच किया, फिर एक डाउनवर्ड मूव, फिर दोबारा आई इस जोन में और फिर से एक डाउनवर्ड मूव दिया। तो ऐसे आप जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे लेवल्स पे, और उन पे ट्रेड ले सकते हो सेल और बाय जोन्स के अकॉर्डिंग। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं अगर मैं ये जोन लेता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली जो ये ग्रीन कैंडल थी प्रीवियस, इसको एक नेक्स्ट रेड कैंडल ने ओवर पावर कर रखा है। नेक्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, और ग्रीन कैंडल पूरी तरह, मतलब रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह खा लिया। रेड कैंडल ने खाया मतलब ये सेलर्स रीजन है। अब जब भी मार्केट इस जोन को टच करेगी मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और अगर आप देखोगे जब मार्केट नेक्स्ट टाइम इस जोन के पास आई, एग्जैक्टली इसी जोन से मार्केट ने एक अच्छी
डाउनवर्ड मूव दिखाई। तो ऐसे आपको जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये हो गए कुछ सेलिंग के एग्जांपल, सप्लाई जोन के एग्जांपल। अब हम जाते हैं डिमांड जोन पे, ठीक है, मतलब बाइंग जोन पे। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बाइंग जोन की कि कैसे आप एनगल्फिंग बाय, जब ग्रीन ग्रीन कैंडल ओवर पावर करे रेड कैंडल को, तो उसको देख के कैसे जोन बना सकते हैं। अब जैसे मैंने ये जोन मार्क किया, ये जोन मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि अगर आप देखोगे जो ये एक छोटी सी रेड कैंडल थी, इसको इसकी कंप्लीट बॉडी और विक को इन दो रेड कैंडल्स ने मिलके ओवर पावर किया है, सॉरी इन दो ग्रीन कैंडल्स ने मिलके ओवर पावर किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन कैंडल का मतलब है बायर्स, रेड का मतलब सेलर्स। यहाँ पे कौन ओवर पावर कर रहा है, यहाँ पे बायर्स ओवर पावर कर रहे हैं सेलर्स को। ग्रीन मतलब बायर्स, तो बायर्स ओवर पावर कर रहे हैं सेलर्स को। इसका मतलब क्या है, ये जो रीजन बना है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रीजन है। इसका मतलब क्या, जब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं जब मार्केट इस बॉक्स को टच करेगी, तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही थी टच करके, इस बॉक्स को टच करके अप ट्रेंड की तरफ जाएगी, मतलब मार्केट अप साइड जाएगी, क्योंकि ये एक एनगल्फिंग बाय है। यहाँ पे बायर्स ओवर पावर कर रहे हैं सेलर्स को। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट ने जैसे ही इस बॉक्स को अप्रोच किया, मार्केट ऊपर की तरफ रिजेक्ट होने लग गई। प्रॉपर यहाँ पे टेस्ट करके इस बॉक्स को बाइंग पावर आई इस एनगल्फिंग बाय की वजह से, और इसने मतलब अच्छे से एक मूव दी अप ट्रेंड की। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मैं ये कैंडल लेता हूँ, ये अगर आप क्लोज करके देखोगे जूम करके, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैंने ये रेड कैंडल मार्क करी है। क्यों करी है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये पूरी तरह ओवर पावर, ये जो रेड कैंडल है ये पूरी तरह ओवर पावर हो रही है 3 ग्रीन कैंडल से। ये थर्ड ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीटली 3 कैंडल्स ने मिलके इस एक रेड कैंडल को पूरी तरह खा लिया है। रेड, अब ग्रीन कैंडल ने खाया है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स, बायर्स ने सेलर्स को खा लिया। तो कौन स्ट्रांग हुआ यहाँ पे, बायर्स। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, जब भी मार्केट इस जोन को टच करेगी एक बाइंग स्ट्रांग अप मूव आएगी बाइंग की तरफ। और आप देखोगे जब मार्केट ने अप्रोच किया इस बॉक्स को, पूरी तरह टच करके एक ऊपर की तरफ मूव दिखाई, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे जोन मार्क करता हूँ अपना, मैंने ये एक बाइंग जोन बनाया। ये बाइंग जोन कैसे है, अगर आप देखोगे तो पूरी तरह जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो, ये दो ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल को पूरी तरह ओवर पावर कर रही है, मतलब पूरी तरह खा रही है। ये दो ग्रीन कैंडल है और ये छोटी सी रेड कैंडल थी, इसको पूरी तरह ओवर पावर कर लिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बायर रीजन बन गया। क्यों, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने खाया है रेड कैंडल को, इसका मतलब बायर्स ने खाया है सेलर्स को। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, बायर्स। अब आप देखोगे कि जब भी मार्केट इस जोन को टच करेगी तो एक अपसाइड मूव मार्केट में देखने को मिलेगी। मार्केट पहुंची और एक स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड के लिए दी। तो ऐसे मार्केट जोन्स टू जोन्स मूव करती है, बाइंग जोन टू सेलिंग जोन, फिर सेलिंग जोन टू बाइंग जोन। अगर आप देखोगे मार्केट फिर से इस बॉक्स के पास आई, एग्जैक्टली इसी बॉक्स पे आई, ठीक है, और मार्केट ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाई। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाइंग जोन्स। और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे अगर मैं ये कैंडल लेता हूँ एक, ये मैंने रेड कैंडल मार्क करी है। क्यों करी है, क्योंकि रेड कैंडल को अगली 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स ने मिलकर ओवर पावर कर लिया। कितनी भी कैंडल्स हो अगली, अगर ओवर पावर मिलके भी कर रही हैं काफ़ी कैंडल्स एक सिंगल कैंडल को, तो भी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब यहाँ पे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल्स ने खाया है, इसका मतलब बायर्स ने
सेलर्स को खाया है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुए? बायर्स। अब जब भी मार्केट इस रीजन को टच करेगी तो एक बाइंग मूव देखने को मिलेगी। और अगर आप देखोगे मार्केट पहुंची और मार्केट ने प्रॉपरली इस बॉक्स को यूज़ किया और एक बाइंग मूव दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि यहाँ पे एनगल्फिंग बाय है, इसका मतलब क्या है? बायर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एनगल्फिंग बाय लिया है मैंने। एनगल्फिंग बाय कैसे है? अगर आप देखोगे तो इस एक रेड कैंडल को अगली 4 ग्रीन कैंडल ने ओवर पावर कर लिया। 1 2 3 4 ओवर पावर कर लिया, मतलब खा लिया। किसने खाया? ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को। इसका मतलब क्या हुआ? सेलर्स को बायर्स ने खाया है। तो मार्केट जब भी पहुंचेगी यहाँ पे एक बाइंग मूव देखने को मिलेगी। और मार्केट जब पहुंची जोन में तो प्रॉपर इस जोन को यूज़ करके, बायर जोन को यूज़ करके मार्केट ने अपसाइड मूव दी। तो ऐसे आप जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाइंग और सेलिंग जोन्स, और उस हिसाब से अपनी ट्रेड ले सकते हो एनगल्फिंग कैंडल को यूज़ करके। अगर रेड कैंडल ग्रीन को खा रही है तो वो एक सेलर जोन बन रहा है, और अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा रही है तो वो बायर जोन बन रहा है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि सेलर्स बायर्स को खा रहे हैं या बायर्स सेलर्स को खा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, अगर आप देखोगे ये एक एनगल्फिंग बाय था। एनगल्फिंग बाय क्यों था? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये पूरी तरह ग्रीन कैंडल ने खा ली है इसको, रेड कैंडल को। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखोगे मार्केट जब भी इस बॉक्स के पास आ रहा है तब मार्केट ऊपर की तरफ रिजेक्ट कर रही है। मार्केट एक बार आई और फिर से ऊपर की तरफ मूव दिखाई, फिर से आई, फिर से ऊपर की तरफ मूव दिखाई। आप जोन्स को एक बार तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब एक बार से ज़्यादा यूज़ हो जाता है जोन तो वो ओल्ड मतलब पुराना जोन हो जाता है, यूज़ जोन हो जाता है, तो वो ब्रेक हो सकता है। तो एडवाइस यही है कि अगर आपके जोन में पहुंच रही है तो उसे आप एक ही बार यूज़ करो। तो आई होप आपको सप्लाई एंड डिमांड की बेसिक नॉलेज मिली होगी, कैसे आप जोन्स आइडेंटिफाई करके बना सकते हो, उस पर ट्रेड ले सकते हो। तो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।